अस्सलामुअलैकुम गाइस, रोज़ी के आंगन में आप सबका स्वागत है। जब कोई घर में आता है तो उसको चमकता हुआ खूबसूरत सा घर दिखता है। लगता है कितना साफ़ है, कितना अच्छे से रखा है, कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बट रियलिटी ये होती है, जब सुबह-सुबह उठो और घर की ये हालत देखने को मिलती है तो मूड तो ऑटोमेटिक ख़राब हो ही जाता है। और मोस्टली सबके घर का हाल ऐसे ही होता है, सुबह में कितना भी सफाई कर लो साफ़ होना ही नहीं है। और ख़ासकर तब जब गेस्ट आए हुए हों। लोगों के घर में होती होगी नॉर्मल सफाई, हम लोग के घर में नहीं होती है। हम लोगों के घर में सबको बीमारी है सफाई की। कोई अगर बाहर से आ जाए तो घर में आकर डायरेक्ट बैठना नहीं है। मेरे घर में सफाई का रूल ऐसा है कि अगर आप बाहर गए हैं तो आपको घर आकर या तो कपड़े चेंज करने हैं या फिर नहाना है। अब ये दोनों सिचुएशन डिपेंड इस चीज़ पे करती है कि आप गए कहाँ थे। और ये जो स्क्रीन पे एक्वेरियम दिख रहा है, ये देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको साफ़ करने में जान निकल जाती है। और हर बार सफाई करते टाइम दिमाग में आता है कि इसको बेच दें। और फाइनली हम लोगों ने डिसीज़न ले लिया है इसको बेचने का। अब इतनी सफाई के बाद कोई घुस आए स्लीपर्स पहन के बाहर की, तो फिर गुस्सा तो आएगा ही। और ये काम में माहिर पता है कौन है? सिलेंडर वाले भैया। हमेशा सिलेंडर रखने के लिए एक कदम अपनी चप्पल अंदर रखेंगे और एक बाहर रखेंगे। फिर क्या, फिर पोछा लगाओ, वापस से साफ़ करो। अभी इतनी सारी सफाई करके थके नहीं थे, हम लोग चले गए मार्केट। अब मार्केट गए हैं, मार्केट कुछ काम से गए थे, अप्पी को जाना था तो मिठाई लेनी थी। पहुंच गए मिठाई लेने, और इतनी सारी मिठाई देखकर आप लोगों को शायद जिनको मिठाई पसंद होगी उनको तो अच्छा लग रहा होगा, मुझे नहीं पसंद है इतनी ज़्यादा। फिर यहाँ मिठाई ले रहे थे, पैक वैक कराई। उसके बाद एक साइड में यहाँ पे मिठाई के बॉक्स दिखे जो कि बड़े खूबसूरत दिख रहे थे। मैंने सोचा चलो इसको भी कैप्चर कर लूँ। और अगर आप लोगों को एड्रेस चाहिए इस शॉप का तो आप लोग कमेंट में पूछिए, मैं बता दूँगी। फिर हम लोगों ने मिठाई ली और निकल आए घर के लिए। ज़्यादा घूमे घामे नहीं, ताकत भी नहीं थी और घूमना भी नहीं था, कुछ लेना भी नहीं था। और तो हम लोग मिठाई लेके वापस घर आ गए। घर आकर डिसाइड हुआ कि खाना बनना क्या है। तो ये बन रही थी हरी प्याज और आलू की सूखी सब्ज़ी। और ये है बेसन, इसमें बहुत सारे मसाले और प्याज, धनिया, मिर्च, हरी मिर्च डालकर इसको बाइंड करके इसको रोटी की तरह सेक कर खाते हैं। खाना बनाना मेरे लिए थेरेपी है। जब अपसेट फील करो या डाउन फील करो, पहुंच जाओ किचन में और कुछ बनाना स्टार्ट कर दो। जब तक वो बनता है, एंड आते आते आपका गुस्सा, आपका मूड भी अच्छा हो जाता है और फिर खाना भी बन चुका होता है। लेकिन 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 इसकी भी एक कंडीशन है, नींद पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नींद में खड़े होकर खाना बना रहे हैं और अच्छा सा बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे से नहीं होता है। जब नींद पूरी रहती है तो मूड भी अच्छा रहता है, माइंड फ्रेश भी रहता है और काम करने का मन भी करता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि नींद पूरी होती है, सुबह उठो या फिर शाम में उठो, कभी कभी पूरा दिन ही एक अजीब सा होता है। मतलब एकदम अपसेट सा फील होता है, डाउन सा, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। सबके साथ ही होता होगा कभी ना कभी। ना हंसने का मन करता है, ना बोलने का, ऐसा लगता है कि ले कहीं चले जाओ, बैठे रहो। वो वाला दिन, उस दिन वो टाइम पे कुकिंग कर लो, मेरे लिए तो वो थेरेपी का काम करती है। मैं जब बहुत छोटी थी तब से मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। हर चीज़ बनानी आती है। हाँ, परफेक्शन हर चीज़ में नहीं आ सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें परफेक्टली बनानी भी आती हैं। और ये जो बेसन की रोटी आप टेढ़ी मेढ़ी देख रहे हैं, तो ये ऐसे ही बनती है शायद। मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही थी। प्रॉपर गोल भी बना लेते होंगे कुछ लोग, मेरे से नहीं बन रही थी। हाँ, बट टेस्ट में बहुत अच्छी थी। आप लोग सोच रहे होंगे सुबह से सिर्फ काम हो रहा है, तो ऐसा ही होता है। या तो संडे हो या छुट्टी हो या घर पे किसी रीज़न से रुक जाओ, तो काम इसी तरह होता है। और अभी आप लोग खाने का व्लॉग देख रहे हैं या फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग देख रहे हैं, थोड़ा बहुत रूटीन देख रहे हैं। कुछ टाइम बाद आप शादी का व्लॉग देखेंगे, क्योंकि घर में होने वाली है शादी और आने वाले हैं बहुत सारे लोग। लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, तब तक शॉपिंग होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ब्लॉग में जुड़े रहिए, देखते रहिए क्या हो रहा है आगे। तो इतनी सारी बातचीत के बीच में देखिए रोटी बन गई है, ऑलमोस्ट बन गई है। इसको सेकने में टाइम लगता है। अगर आप बना रहे हैं तो गरम गरम रोटी पे लगाइए बटर, और नहीं बना रहे हैं तो फिर देख के ललचाइए
क्योंकि हम जा रहे हैं खाने। बहुत देर से बनाते बनाते थक गए। और ये है मेरी खूबसूरत सी प्लेट। अब आप लोग देखिए और ललचाइए, क्योंकि कैमरे से तो मिलने वाला है नहीं। और फिर जीजू आए हुए थे, वो लाए थे गिफ्ट। गिफ्ट देखकर सारी थकान, सारा काम सब भूल गए। और फिर अप्पी को लगाई मेहंदी, क्योंकि उसको ससुराल जाना था। फिर फाइनली वो टाइम आ गया जो कि सबसे बेस्ट होता है पूरे दिन में। तो अब मैं चली सोने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।